रितेश आईने में देखकर काफी देर से तो अपने बालों में कंघी करता हुआ अपनी बेसुरी आवाज में जोर जोर से गाना भी गा रहा था। क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो ना हम। रितेश की बेसुरी आवाज सुनकर उसकी पत्नी छल्लो गुस्से से कमरे में आकर रितेश से कहती है, अरे बंद भी करो अपनी बेसुरी आवाज में गाना गाना। अगर कुछ देर तुमने और अपनी बेसुरी आवाज सुनाई तो मेरे कानों से खून निकलने लगेगा। देखो छल्लो, तुमसे कितनी बार कहा है जब मैं अपने बालों में कंघी किया करूं तब मुझे टोका मत करो। आईने में अपने बालों को गौर से देखिए, गिनती के 4-5 बाल ही बचे। बेकार में कंघी को तोड़े जा रहे हो। दिन भर कुछ काम धाम तो करते नहीं हो, यूं ही पड़े पड़े अपनी पत्नी की कमाई खाते रहते हो और ऊपर से सारे गांव में तुम छिछोरे के नाम से प्रसिद्ध हो। अरे गांव वाले मुझे यूं ही बदनाम करते रहते हैं। अरे जब मैं सड़क पर निकलता हूँ तब लड़कियां मुझे खुद ही लाइन देती हैं और मेरे ही ऊपर इल्जाम लगा देती हैं। अरे अब मैं क्या करूं अगर मेरी शक्ल ही ऋतिक से मिलती है तो। और भूलो मत छल्लो, गांव वाले भी मुझे ऋतिक ही कहकर बुलाते हैं। अरे तुम्हारी शक्ल किसी उबले हुए आलू की तरह दिखती है। तुम्हें समझा समझा कर थक गई हूँ कि गांव वाले तुम्हारा मजाक उड़ाते हुए तुम्हें ऋतिक कहते हैं। इतना कहकर छल्लो काम पर चली जाती है। रितेश कोई काम धाम नहीं करता था, वो बस बन ठन कर गाँव में आवारागर्दी करता रहता। रितेश की पत्नी छल्लो बेचारी दूसरों के घर के बर्तन मांजकर अपने घर का गुजारा करती थी। छल्लो के काम पर जाने के बाद रितेश अपने घर से बाहर आवारागर्दी करने के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी एक सुंदर महिला हाथ में एक बैग पकड़े हुए रितेश के पास आ जाती है और उसे देखने लगती है। रितेश उस सुंदर स्त्री को देखकर चौंकते हुए कहता है, आप कौन हैं? आपको तो इस गांव में पहले तो कभी नहीं देखा। सुंदर स्त्री मुस्कुराते हुए रितेश से कहती है, मेरा नाम बसंती है, मैं घर घर शैम्पू बेचने का काम करती हूँ। बसंती की बात सुनकर रितेश छिछोरी भरी नजरों से देखते हुए बसंती से कहता है, अच्छा तो आप शैम्पू बेचने वाली हैं? अरे लेकिन मुझे कोई शैम्पू नहीं चाहिए। अच्छा, आप एक बार मुझे अपने घर के अंदर आने दीजिए, मैं आपको अपने शैम्पू के ब्रांड दिखाती हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे शैम्पू देखने के बाद आप उसे खरीद कर ही मानेंगे। इतना कहकर बसंती रितेश को देखकर मुस्कुराने लगती है। बसंती की ओर से खुला निमंत्रण पाकर रितेश हवा में उड़ने लगता है। वो तुरंत बसंती को अंदर बुला लेता है, मगर जैसे ही बसंती उसके घर के अंदर कदम रखती है अचानक वो एक चुड़ैल में परिवर्तित हो जाती है। ये देखकर रितेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो डरते हुए चुड़ैल की ओर देखकर कहता है, अरे चुड़ैल, अरे तुम तो चुड़ैल हो। हाँ मेरे राजा, मैं चुड़ैल ही हूँ। अरे चुड़ैल जी, कुछ देर पहले तो तुम बड़ी सुंदर थी। अरे तुम अचानक से चुड़ैल कैसे बन गई? अरे मेरे छिछोरे राजा, क्योंकि चुड़ैल ही हूँ मैं। चुड़ैल रितेश को मारकर उसका खून पी जाती है और रितेश को जमीन पर फेंक देती है। लेकिन जमीन पर गिरते ही रितेश एक शैम्पू में परिवर्तित हो जाता है। चुड़ैल उस शैम्पू को अपने बैग में रखकर वहाँ से गायब हो जाती है। शाम को जब छल्लो घर आती है तो रितेश को घर पर मौजूद नहीं पाती। छल्लो रात भर रितेश का इंतजार करती है, लेकिन रितेश घर नहीं आता, क्योंकि छल्लो को पता ही नहीं होता कि रितेश को तो चुड़ैल मार चुकी होती है। अगली सुबह छल्लो अपने पति रितेश को गांव में ढूंढने लगती है। तभी छल्लो को रितेश का ही दोस्त रंगा मिल जाता है। रंगा छल्लो की ओर देखकर कहता है, अरे क्या हुआ छल्लो भाभी, काफी देर से देख रहा हूँ, बड़ी परेशान नजर आ रही हो। अब तुम्हें क्या बताऊं रंगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे पति रितेश रात से घर नहीं लौटे। छल्लो की बात सुनकर रंगा हंसते हुए कहता है, अरे जरूर आपका और रितेश का झगड़ा हुआ होगा। अरे चला गया होगा कहीं नाराज होकर, टेंशन मत लो, आ जाएगा। अरे रंगा, झगड़ा तो मेरा उनसे रोज रोज ही होता था, लेकिन वो कभी इतनी देर के लिए नाराज होकर नहीं गए। अब तो लगता है मुझे मुखिया जी के पास जाना ही पड़ेगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। रंगो छल्लो के साथ मुखिया के घर पर चला जाता है। गांव का मुखिया अविवाहित और बूढ़ा था। छल्लो को अपने घर देख मुखिया चौंकते हुए कहता है, अरे क्या हुआ छल्लो, तुम्हारे चेहरे पर ये चिंता क्यों झलक रही है? छल्लो मुखिया को सारी घटना बताते हुए कहती है, कल रात से मेरे पति रितेश घर नहीं आए। मुखिया भी एक नंबर का छिछोरा इंसान था। वो सारे गांव में रंगीले बुढ़े के नाम से प्रसिद्ध था। अरे छल्लो, अरे तुम काहे को चिंता करती हो? अगर रितेश कभी घर नहीं आएगा तो तुम चिंता मत करना। अरे मैं हूँ ना, मैं इस गांव का मुखिया हूँ, सारे गांव का ख्याल रखता हूँ, तुम्हारा भी
ये सुनकर छल्लो का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और वो गुस्से से एक चाटा मुखिया के गाल पर जड़ते हुए कहती है, रंगीले बुढ़े, तुझे शर्म नहीं आती? मैं कितनी परेशान हूँ और तुझे आशिकी सूझ रही है। छल्लो गुस्से से रंगा के साथ वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही मुखिया के घर पर बसंती हाथ में बैग पकड़े हुए मुखिया के घर पर आ जाती है और मुखिया से कहती है, मेरी मदद कीजिए। अपने घर पर इतनी सुंदर स्त्री को देखकर मुखिया के मन में फिर से छिछोरेपंती जाग जाती है। मुखिया बसंती की ओर देखकर कहता है, कौन हो तुम? तुम्हें मैंने पहले तो इस गांव में कभी नहीं देखा। मेरा नाम बसंती है, मैं शैम्पू बेचती हूँ। पिछले कई दिनों से मेरा एक भी शैम्पू नहीं बिका। अरे तुम चिंता क्यों करती हो बसंती? अरे तुम्हारे सारे शैम्पू मैं खरीद लूंगा। मुखिया के इतना कहते ही बसंती चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल मुखिया को मार देती है और मुखिया भी रितेश की तरह ही एक शैम्पू में परिवर्तित हो जाता है। चुड़ैल उस शैम्पू को अपने बैग में रखती है और वहाँ से गायब होकर एक खंडहर में आ जाती है। खंडहर के अंदर बहुत सारे शैम्पू बिखरे पड़े होते हैं। चुड़ैल उन शैम्पू को देखकर गुस्से से कहती है, सबको मारकर शैम्पू बना दूंगी। उस दिन के बाद चुड़ैल रोज गांव में चली आती और किसी न किसी को मारकर शैम्पू बनाकर वहाँ से गायब हो जाती। गांव में धीरे धीरे लोग गायब होने लगते हैं। गांव में दहशत का माहौल कायम होने लगता है। एक दिन रंगा छल्लो से कहता है, अरे छल्लो भाभी, पहले रितेश गायब हुआ और फिर मुखिया और फिर उसके बाद गांव में बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं। तुम सही कहते हो रंगा। अरे अब मुझे गांव में नजर रखनी पड़ेगी। उस दिन से रंगा हर घर पर नजर रखने लगता है। एक दिन रंगा देखता है कि बसंती हाथ में बैग पकड़े रमेश के घर में घुसती है। बसंती को देखकर रंगा अपने आप से कहता है, अरे ये तो मेरे गांव की नहीं लगती। रंगा चुपके से जाकर रमेश के बाहर की खिड़की से झांक कर देखने लगता है। रंगा देखता है कि बसंती चुड़ैल में बदल जाती है और रमेश को मारकर उसे शैम्पू में बदल देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। रंगा तुरंत भागते हुए ये सारी घटना छल्लो को बताता है और धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि एक शैम्पू वाली आकर लोगों को मारकर उन्हें शैम्पू बनाकर गायब हो जाती है। सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। गांव के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। धनिया चाचा जो सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं वो रंगा से कहते हैं, अब क्या होगा रंगा? अरे ऐसे तो ये शैम्पू वाली चुड़ैल सबको मारकर शैम्पू बना देगी। तभी वहाँ पर एक तांत्रिक आ जाता है और रंगा की ओर देखकर कहता है, क्या हुआ तुम्हारे गांव में? इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा है और ये लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? रंगा के मुंह से सारी घटना सुनने के बाद तांत्रिक गुस्से से कहता है, इसका मतलब वो शैम्पू वाली चुड़ैल मेरी मटकी से आजाद होकर फिर से लोगों को मारकर शैम्पू बनाने लगी। ये सुनकर रंगा और गांव वाले चौंक जाते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा साधु महाराज? मैं तुम्हें इसका मतलब बाद में समझाऊंगा। फिलहाल मेरी तंत्र शक्ति बता रही है कि यहाँ आसपास कोई खंडहर है। हाँ, यहाँ पर एक बहुत पुराना खंडहर है। वो चुड़ैल इस समय उसी खंडहर में है। साधु सभी गांव वालों को खंडहर की ओर ले जाता है। सभी गांव वाले खंडहर के अंदर घुस जाते हैं। साधु और सारे गांव वालों को इकट्ठा देखकर चुड़ैल बुरी तरह से चौंक जाती है और साधु की ओर देखकर कहती है, अरे ओ साधु, तो इन गांव वालों को अभी क्यों ले आया? मैं इन्हें धीरे धीरे मारकर शैम्पू बनाऊंगी। बकवास बंद कर चुड़ैल। तूने जितने लोगों को शैम्पू बनाना था बना लिया। अब मैं तुझे शैम्पू बनाकर हमेशा के लिए मटकी में बंद कर दूंगा और उसे नदी में फेंक दूंगा। फिर तू कभी आजाद नहीं हो पाएगी। इतना बोलकर साधु मंत्र पढ़ने लगता है और चुड़ैल एक शैम्पू में परिवर्तित हो जाती है। साधु तुरंत उस शैम्पू को अपनी मटकी में बंद कर देता है और रंगा और बाकी सब गांव वालों की ओर देखकर कहता है, बहुत समय पहले की बात है। बसंती नाम की लड़की घर घर शैम्पू बेचा करती थी, मगर लोग उससे शैम्पू कम खरीदते, उसे गंदी नजर से ज्यादा देखते। एक दिन एक छिछोरे व्यक्ति ने बसंती को बुरे इरादे से पकड़ लिया। बसंती अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां से भागी। अचानक ही उसका पैर लड़खड़ा गया और वो गिरकर मर गई। मरते ही वो चुड़ैल बन गई और उस दिन के बाद से वो लोगों को मार कर उन्हें शैम्पू में परिवर्तित करने लगी। धीरे धीरे बसंती चुड़ैल का आतंक बढ़ता गया। जब ये बात मुझ तक पहुंची तो मैंने उसे मटकी में बंद कर दिया, मगर ना जाने कैसे वो मटकी से आजाद हो गई। लेकिन अब बसंती फिर से मेरी मटकी में कैद हो चुकी है। अब तुम सब सुरक्षित हो। इतना कहकर वो साधु वहाँ से चला जाता है और गांव वाले अपने अपने घर चले आते हैं। उन सबको शैम्पू वाली चुड़ैल से छुटकारा मिल चुका था।